स्टेज फियर। चुन्नू और मुन्नी के स्कूल में पोएम रेसिटेशन यानी कि कविता पाठ की प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन स्टेज फियर के कारण मुन्नी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। पापा, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? कल छुट्टी है क्या? नहीं पापा, कल पोम रेसिटेशन कंपटीशन है और सर ने मुन्नी को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मुन्नी। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है पापा। मेरी पोएम लोगों को पसंद नहीं आई तो, स्टेज पर जाकर कुछ गड़बड़ हो गई तो, मैं कुछ भूल गई या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, मेरे हाथ पैर कांपने लगे तो, मैं अरे बस बस बस, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हो गया तो? मैं हूँ ना, ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं और चुन्नू मिलके तुम्हें ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे कि किसी भी गड़बड़ का कोई चांस ही नहीं रहेगा। क्यों चुन्नू? यस पापा। तो फिर चलो पार्क में। पापा चुन्नू और मुन्नी को पार्क में ले गए। पार्क में एक पेड़ के नीचे छोटा सा चबूतरा बना था। पापा मुन्नी को वहाँ ले गए। चलो मुन्नी, इस पर खड़ी हो जाओ और सुनाओ अपनी पोएम। अरे पापा, मैं आप लोगों के सामने तो सुना ही सकती हूँ, लेकिन स्कूल में सबके सामने सुनाने में और यहाँ सुनाने में अंतर होता है। ठीक है, लेकिन तुम यहाँ सुनाओ तो सही। स्टेज से नहीं सुना सकती हो तो यहाँ नीचे आकर सुना दो। नहीं चुन्नू, स्टेज फियर स्टेज पर जाकर ही खत्म होता है। मुन्नी वहीं से पोएम सुनाएगी। चलो मुन्नी, शुरू करो। ओके पापा। मुन्नी चबूतरे पर चढ़ गई और बोलने लगी। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। हरी हरी भरी क्या था? मैं तो भूल गई। अरे ये तो यही भूल गई। स्कूल में क्या होगा? शट अप चुन्नू, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। पापा ने चुन्नू को तो चुप करवा दिया, लेकिन मुन्नी इस फेलियर की वजह से और डर गई। देखा पापा, गड़बड़ हो गई ना। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। वहाँ भूल गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। नहीं मुन्नी, ऐसा नहीं है। तुम तो बहुत ही अच्छा कर रही हो। ये तो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट था। एक बार फिर से ट्राई करो। नहीं पापा, मैं नहीं कर पाऊंगी। प्लीज घर चलो। नहीं बेटा, एक ही ट्राई में गिव अप कर देना सही नहीं है। हमें कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करते हैं, साथ साथ परफॉर्म करते हैं। मैं भी ऊपर आ जाता हूँ। ऐसा कहकर पापा भी स्टेज पर चढ़ गए। पहले मैं गाता हूँ, फिर तुम रिपीट करना, ठीक है? और हाँ, आंख बंद करके गाएंगे। उससे हमारा ध्यान सिर्फ पोएम में रहेगा और हम भूलेंगे नहीं। ओके पापा। पापा ने अपनी आंखें बंद की और पोएम गाना शुरू कर दी। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती पर पानी डाले, पौधे में फूल। अरे ये आगे क्या है? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। पापा बीच में अटक गए तो मुन्नी को भी हंसी आ गई। उसे कहाँ मालूम था कि पापा उसका मूड अच्छा करने के लिए ही जानबूझकर अटक रहे हैं। अरे पापा, ऐसे नहीं, रुको मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर मुन्नी आंख बंद करके पोएम गाने लगी। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, दूर कहीं प्रदूषण को हम हवा को शुद्ध बनाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। हरी भरी हो धरती अपनी, साफ स्वच्छ हो जलवायु, खुद समझे इस बात को और औरों को भी समझाए। आओ मिलकर पेड़ लगाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए, आओ मिलकर पेड़ लगाए। जब मुन्नी ने पूरी पोएम गा दी
तो तालियों की आवाज आने लगी। मुन्नी ने आँख खोल के देखा तो सामने चुन्नू और पापा के साथ मम्मी, बंटी और बबली भी खड़े थे। अरे वाह मुन्नी, तुमने कितनी अच्छी तरह से पोयम सुनाई है। हाँ मुन्नी, बहुत ही बढ़िया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय डॉल। सबसे कॉम्प्लीमेंट्स पाकर मुन्नी बहुत ही खुश हुई और उसे अपने आप में कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये तो बताओ कि ये सब लोग कब आ गए? ये लोग पहले से ही यही थे। तुम्हें सबके सामने पोयम सुनाने को कहता तो तुम सुनाती ही नहीं, इसलिए मैंने सबको पेड़ के पीछे छुपने को कह दिया था। फिर जब तुम आंख बंद करके पोयम गाने लगी तो मैंने सबको बुला लिया। अच्छा, तो ये बात थी। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि तुम स्टेज पर परफॉर्म कर सकती हो। यस पापा, अब मैं समझ गई हूँ। मैं कल स्कूल भी जाऊंगी और कंपटीशन में पार्ट भी लूंगी। अगले दिन मुन्नी खुशी खुशी स्कूल गई और ना सिर्फ कंपटीशन में पार्ट लिया बल्कि उसने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज भी हासिल किया। और पोम रेसिटेशन कंपटीशन की विनर है मुन्नी। शाबाश मुन्नी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। Now, question time. Who is considered as the first national poet of modern India? The answer is Henry Louis Vivian Terruzio. He was born in the year 1809. Even though he was a combination of Portuguese, Indian and English, he used to consider him as an Indian. अब दूसरा सवाल, रामायण किसने लिखी? रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम जी की गाथा है। इसे आदि काव्य तथा इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। ऐसे ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और शुरू करें एंटरटेनमेंट और नॉलेज का एक नया सफर।